राम राम जी। कैसे हैं आप? आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट्स करके मुझे बताते रहिए। आपके कमेंट से मुझे आगे बढ़ने का मनोबल मिलता है। आज मैं आपको हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ले चलती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हरकंडी की बेटी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार भी कहा जाता है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 212 किलोमीटर दूर है। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। आप ट्रेन के माध्यम से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आपको पता है कैसे हुआ मनसा देवी का जन्म? क्यों है मनसा देवी की बाएं आंख बंद? शिव जी की पुत्री होने के बाद भी क्यों उसकी पूजा होती है बाएं हाथ से? आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। मनसा देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है। मनसा देवी को नागलोक की देवी भी कहा जाता है। उन्हें विश्व की देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी माना जाता है। मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। अब मैं आपको मनसा देवी की सारी कथा सुनाती हूँ। माँ पार्वती एक सुंदर बगीचे का निर्माण करती है। शिव जी वहां आते हैं और बगीचे को देखकर मोहित हो जाते हैं। तब शिव अपने मस्तक भाव से एक कन्या को जन्म देते हैं। ये भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा रखा गया। कन्या के जन्म से पहले ही समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान किया था शिव जी ने। इसी कारण उस बाल कन्या के शरीर पे विष का बहुत ही प्रकोप था। विष का प्रकोप वह छोटी सी कन्या सहन नहीं कर पा रही थी। ये सोचकर शिव जी ने उसे युवा लड़की के रूप में बदल दिया। शिव जी मनसा देवी को एक कमल के फूलों से भरी टोकरी में छुपा के कैलाश ले गए। उसे कैलाश पर्वत पे एक स्थान पे रखकर स्वयं ध्यान पे बैठ गए। माता पार्वती की जब नजर उस टोकरी पर पड़ती है तो माता पार्वती उस टोकरी से कमल लेने के लिए जाती है। तभी उस टोकरी से एक सुंदर कन्या निकलती है और माता पार्वती से बोलती है कि माता मैं आपकी पुत्री हूँ। यह सुनकर पार्वती सोचती है कि ये उनकी सौतन की पुत्री होगी। इसी कारण माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है और कमल के फूल की टहनी से मनसा देवी के बाएं आंख पर प्रहार करती है। इसी कारण मनसा देवी की बाएं आंख बंद है। इसके बाद मनसा देवी कैलाश छोड़कर एक जंगल में चली जाती है। जंगल में एक देवदूत कुछ फूलों को लेकर जा रहे होते हैं। उस फूलों में से कुछ फूलों की गंध मनसा देवी को सहन नहीं होती है। इसी कारण मनसा देवी क्रोधित हो जाती है और देवदूत को श्राप देती है कि वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगा। ये सुनकर देवदूत भी मनसा देवी को भी श्राप देता है कि वह जब तक तू मेरे हाथों से पूजी नहीं जाएगी तब तक तुम्हें देवी के रूप में स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। जब शिव जी का ध्यान खुलता है तब वह मनसा देवी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और मनसा देवी उन्हें मिल भी जाती है। तब शिव जी सोचने लगते हैं कि कैलाश में मनसा देवी को वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि माता पार्वती कभी भी उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तब शिव जी के गले का नाग वासुकी शिव जी से बोलते हैं कि मैं मनसा देवी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। तब मनसा देवी वासुकी नाग के साथ पाताल में रहने लगती है। देखते ही देखते वो पाताल के सर्वकुल की देवी बन जाती है। शिव जी की पुत्री होने के कारण उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। उस शक्तियों के कारण उसके मन में अहंकार आ जाता है और वह देवी के रूप में वह स्वर्ग में रहना चाहती है। वो चाहती है कि गणेश और कार्तिकेय के समान उनको भी सब शिव जी की संतान माने। ये बात जानकर मनसा देवी शिव जी से बोलती है तो शिव जी मनसा देवी को कहते हैं कि पृथ्वी पर
चंद्रधर नाम का मेरा एक भक्त रहता है। चंद्रधर वही देवदूत था जिसने देवी मनसा को श्राप दिया था। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। वह शिव जी के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता था। जब मनसा देवी ने उसे अपनी पूजा के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। तब मनसा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह शुरू से ही थोड़ी क्रोधित स्वभाव की थी। मनसा देवी ने चंद्रधर के वंश को आगे न बढ़ने का कहकर उसके 6 पुत्रों को सुहाग रात वाले दिन विषधर नागों से कटवा दिया। जब 7वें पुत्र लखींद्र का विवाह विदुला से हुआ। विदुला परम सती थी। सुहाग रात के दिन ही लखींद्र को माता मनसा ने मार डाला। विदुला पति को वापस लाने के लिए स्वर्ग में शिव जी की पूजा करती है। शिव जी माता मनसा की पूजा करने को कहते हैं और बताते हैं कि वही तुम्हारे पति का प्राण वापस कर सकती है। विदुला माता मनसा की पूजा करती है। वह माता खुश होकर उसके पति के प्राण लौटा देती है। बहुला बहुत ही खुश होती है और वह माता से वादा करती है कि पृथ्वी पर जाकर वह अपने ससुर चंद्रधर के हाथों से मनसा देवी की पूजा अवश्य ही करवाएगी। यह सुनकर देवी मनसा बहुत प्रसन्न होती है। देवी मनसा बिहुला के पति के साथ साथ उसके 6 भाइयों का भी जीवन दान देती है। उसके बाद बिहुला अपने पति और उसके भाइयों को लेकर पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर जाकर वह अपने ससुर चंद्रधर को देवी मनसा की पूजा के लिए मना लेती है। लेकिन चंद्रधर देवी मनसा को बोलता है कि जिस हाथों से वह शिव जी की पूजा करता है, उस हाथों से वह तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी पूजा बाएं हाथ से करूंगा। देवी मनसा ये शर्त मान लेती है। उसके बाद चंद्रधर देवी मनसा की पूजा बाएं हाथ से करता है और देवी मनसा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। देवी मनसा की पूजा उत्तर भारत में व बंगाल में की जाती है। हरिद्वार में भी देवी मनसा का एक भव्य मंदिर है। मनसा देवी को एक बालक के साथ दिखाया गया है, जिसे वह गोद में लिए है। यह बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। मनसा देवी मंदिर में देवी की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति की 5 भुजाएं व 3 मुंह हैं, व दूसरी की 8 भुजाएं हैं। मनसा देवी मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच भी बंद रहता है। वैसे तो ज़्यादातर यात्री मंदिर तक पैदल ही आते हैं, परंतु हरिद्वार से मंदिर तक रोप वे भी है। यह वही रास्ता है जिसके माध्यम से आप रोप वे से ऊपर जाकर मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर नवरात्रों में आते हो तो अपनी रोप वे की बुकिंग पहले ही करवाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टिकट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनसा देवी का मंदिर एक शक्तिपीठ है। हरिद्वार में 3 शक्तिपीठ हैं। एक मनसा देवी मंदिर, दूसरा चंडी देवी मंदिर और तीसरी माया देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर आप रोपवे से जाते हैं तो इसका 163 रुपये पर पर्सन लगता है, जो कि आप आने जाने का किराया होता है। 163 देकर आप आसानी से मनसा देवी रोपवे से मंदिर तक जा सकते हैं। रोपवे से ऊपर जाने में 7 मिनट का समय लगता है। तो चलिए आपको रोपवे से मैं ऊपर लेके चलती हूँ और देवी के दर्शन करवाती हूँ। आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिए। आप जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यहाँ आपको क्या क्या देखना है। यहाँ से नीचे घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। पूरा हरिद्वार दिखाई देता है। आप इसका भरपूर आनंद ले सकते हो रोपवे से। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी माता मनसा के दर्शन कर सके इस वीडियो के माध्यम से। आप पैदल मार्ग से भी मनसा देवी के मंदिर जा सकते हो। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, 900 सीढ़ियाँ हैं। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं शुरू में। उसके बाद ठीक है, यह रहा गेट। इस गेट से आप अंदर एंट्री करते हैं माता के मंदिर के लिए। आप रोपवे से आते हैं तो ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से आना है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। प्रसाद अगर आप नीचे से नहीं लाए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर निःशुल्क जूता स्टॉल भी है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हो। जूते चप्पल जमा करवाने के बाद अब मैं आपको मेन मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर ले चलती हूँ।
और माँ के दर्शन करवाती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय मनसा देवी लिखते रहिए और चलते रहिए। आप थोड़ी देर में मेन प्रवेश द्वार तक पहुँचने वाले हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है, यह मेन एंट्री गेट है। आप मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको एंट्री द्वार से अंदर जाना होता है। जय मां मनसा देवी की। देखते हैं अंदर लाइन लगी हुई है। मेन मंदिर अभी थोड़ी दूरी पर है। नवरात्रों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अब हम पहुँच गए हैं माँ की चरण पादुका के पास। आप माँ की चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है। मनसा देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर समय भीड़ ही मिलती है। यह हवन कुंड है। आप यहाँ पर लाई हुई साथ में अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन सामग्री इस कुंड में डाल सकते हैं। बड़ी दूर दूर से हजारों की संख्या में भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। माँ अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। अब आप मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं और अपनी इच्छा मनोकामनाएं माँ से आप श्रद्धा और भक्ति से पूरी करवा सकते हो। जय मां मनसा देवी। उम्मीद है कि आपने मां मनसा देवी के अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। मेरी आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मां मनसा देवी के दर्शन कर सकें। अब चलते हैं आगे, जहां लोग अपनी मनोकामना का धागा यहां पर बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह चामुंडा देवी का मंदिर है और इस पेड़ पर धागा बांधते हैं और जब मुराद पूरी हो जाती है तो वह लोग धागा खोलने भी आते हैं, चाहे व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों ना हो। जब मन्नत पूरी होती है तो धागा खोलने जरूर आना पड़ता है। आप धागे देख के सोच सकते हैं कि भक्तों का मां मनसा देवी पर कितना विश्वास और आस्था है। मनसा देवी हजारों लोगों की मुरादें जरूर पूरी करती है। सामने ही हनुमान जी का मंदिर है। आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। आगे भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ कई मंदिर हैं। अब चलते हैं एक और बहुत सुंदर मंदिर के लिए। यह माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। आप इस मंदिर में भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से बाहर निकलने पर प्रसाद का काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर लड्डू का भोग मिलता है। आप यहाँ से लड्डू का भोग ले सकते हो। ये 50 रुपए में और 100 रुपए में 2 तरह के डब्बे मिलते हैं। अगर आप घर ले जाना चाहते हो तो ले सकते हो। सामने ही मंदिर परिसर में कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। आप दर्शन करके कुछ यहाँ पर खा पी भी सकते हो। आपको मेरा ये चैनल कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय मां मनसा देवी और लाइक भी कर दें। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।